एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सीरीज स्टार्ट किए हुए। अब तक का इसका लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग ने देख लिया होगा। और आज इसका लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। यह सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, यूपीएससी ऑप्शनल के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीएसआईआर नेट दे रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, गेट का पेपर दे रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप आईआईटी जेम दे रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, एमएससी में है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा किसी सेमेस्टर में अगर आपके पेपर है, और बीएससी दे रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब तक 4th लेक्चर कंप्लीट कर लिए हूँ और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कहीं से भी ये लेक्चर स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको स्टार्टिंग से लेक्चर कंप्लीट करना होगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर का कंसेप्ट आगे के लेक्चर में यूज होता है। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग है, थ्योरेटिकल है, आप एक एक कंसेप्ट यूज करते जाइएगा, आप खुद ब खुद आपका ये चैप्टर में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगता है इस चैप्टर में, बट समटाइम्स कि किसी किसी चैप्टर में आप जान ही रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त लगता है, बट आप इंटरेस्ट जनरेट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सब अच्छा लगने लगेगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पहला का आई होप सारे लेक्चर कंप्लीट करके ही आए होंगे यहाँ। ठीक है, और देखिए कंसिस्टेंसी से क्या करेंगे, लेक्चर कंप्लीट करेंगे। जब भी किसी को ये लेक्चर मिले तो आपका कंप्लीट क्या मिले, सीरीज मिल जाए, टोटल चैप्टर जो है ना कंप्लीट हुआ मिल जाए, आज या कल किसी का भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बताइए किसी को याद है, हमने होमवर्क में दिया था ये सब कर चुके थे, ये ग्रुप के बारे में ग्रुप का चल रहा था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर चुके होंगे। और ये मान लीजिए ना, आप चैनल पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया रहता है, आप ज्वाइन कीजिएगा तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, हाँ ये सब हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एक खास बात रहेगा लेक्चर का ये कि नंबरिंग दिया रहेगा। अब तक की इसके पहले कितने क्वेश्चन किए, आज में हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैंसिलेशन लो। क्या पढ़ेंगे? कैंसिलेशन लो। ठीक है, अगर मान लीजिए हम स्टार्टिंग में कोई बात बताएं तो इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आगे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अपना टाइम बचाना है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। यूट्यूब पे भी जब भी देख रहे हैं तो सीरीज को कंप्लीट कीजिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इफ जी इज ए ग्रुप एंड ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है जी से, तो देन कैंसिलेशन लो होल्ड करता है कि ए बी और ए सी, मान लीजिए लेफ्ट कैंसिलेशन लो बोलेंगे कि लेफ्ट में कट रहा है ना, कैंसिल हो रहा है, बी सी इक्वल टू हो जाएगा, इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लो बोलेंगे। बी ए और सी ए इक्वल है तो ये कट करेंगे तो इसको बी सी बोलेंगे, राइट कैंसिलेशन लो। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहला कंसीडर कंसीडर करेंगे कि ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, इक्वेशन 1 इसको मानेंगे। अब मान लीजिए कि किसी ग्रुप का एक एलिमेंट ए दिया है, इसको मान लिए। इस तो ग्रुप में क्या होता है ना, खास बात कि उसका एलिमेंट है तो उसी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, उसका आइडेंटिटी भी उसी ग्रुप में एग्जिस्ट करता है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं तो इक्वेशन 1 से क्या दिया गया है, तो ए बी इक्वल टू हम बी सी लिए हुए हैं, नहीं ए बी इक्वल टू, बताइए ए बी इक्वल टू क्या लिए हुए हैं, ए सी लिए हुए हैं। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे, किससे प्री मल्टीप्लाई, किससे करेंगे, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से। दोनों तरफ इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए। अब क्या करते हैं कि ये 3 टर्म है, मल्टीप्लीकेशन है तो ये एसोसिएटिव होता है, तो एसोसिएटिव कैसे किए, तो बाई एसोसिएटिव। अब ये जानते हैं कि ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट में क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी से उसी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो वो क्या एलिमेंट मिलेगा, तो हमारे पास बी मिलेगा, ये सी मिल जाएगा, तो हमारा कैंसिलेशन हो गया, लेफ्ट कैंसिलेशन लो प्रूफ हो गया कि बी सी इक्वल टू बी ए इक्वल टू सी है, ए और ये अपने आप रिप्लेस होगा। सिमिलरली क्या कीजिएगा, आप इसको प्री मल्टीप्लाई किए तो पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए ए इनवर्स से, तो बी ए इक्वल टू सी ए दिया हुआ है तो बी ए इनवर्स सी ए इनवर्स, यहाँ से एसोसिएटिव लगाइए, ये बी ई सी, अब क्या हो जाएगा बी इक्वल टू सी अगेन। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो आप कर सकते हैं, ये छोटी छोटी है लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये हो गया। अगला देखिए,
18 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, इफ G इज अ ग्रुप एंड ABC बिलोंग्स टू G, तो देन ए इनवर्स ए प्रूफ करना है। किसी का इनवर्स क्या होता है, खुद वो मान लीजिए कभी कभी होता नहीं है कि अब आप समझिएगा, आपकी परछाई का क्या होगा, आपके परछाई का परछाई क्या होगा, आप खुद, यानी आपका शैडो क्या होगा, समझ रहे हैं ना, और फिर उस शैडो का शैडो खुद होगा ना, तो वही बात है, किसी का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो किसी का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो अब इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, खुद वो आ जाएगा जिसका इनवर्स हम निकाले हैं। और ए बी इक्वल टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, ए बी का इनवर्स, होल का इनवर्स क्या होता है, इन्वर्स करके मतलब आपको क्या होगा, पहले बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स आ जाएगा, इसको भी प्रूव करेंगे, आसानी से सब प्रूव करेंगे। बट अब का फंडा क्लियर होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं इसमें, कि एक ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप में ए और बी दो एलिमेंट है, तो देन हमको इस प्रूव करना है कि ए इनवर्स क्या होगा, ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, क्लियर है, ये प्रूफ करना है। चलिए तो ये डिफिनीशन लेंगे, डिफिनीशन में क्या होता है कि कोई भी इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं उस एलिमेंट को, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट लिए, फिर हम क्या किए, इक्वेशन 1 से बताइए, ये इनवर्स के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, इसको यूज कर लिए, ठीक है। अब सुनिए, तो अब हम ये इसको यूज किए, अगला बात बताते हैं, आपका ए इनवर्स बिलोंग करेगा क्योंकि उसी के इनवर्स में बिलोंग करेगा, मतलब अगर अभी बताया ना कि ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ग्रुप का प्रॉपर्टीज है। ए के जगह पे क्या लिखे, ए इनवर्स ए, और ये ई है, ठीक है। ई को खुद क्या जानते हैं हम लोग कि ए बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, खुद बताइए, ए इनवर्स ए, या ई इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। तो ये लिख लिए, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, तो लेफ्ट से कैंसिलेशन से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये आ गया, बस इतना ही है, यही करना है, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इसको प्रूव करने के लिए कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, इसके क्या कीजिएगा, लेट कीजिए, सी इक्वल टू ए बी मानिए, डी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स मानिए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सी डी को लिखिए सी डी, अब सी डी के जगह पे ना ए बी लिख लीजिए, सी डी के जगह पे क्या लिख लीजिए, ए बी, अभी सी डी को डी को नहीं ओपन कीजिएगा, ठीक है। अभी चलिए, तो अब क्या कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तीन, जाहिर सी बात है ना, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ए बी सी, आप इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए, तो वो एसोसिएटिव हो गया, अब ये इधर कर दिए बी डी। अब डी को लीजिए, तो डी बराबर पहले से क्या मान के चल रहे हैं, लेट बी इनवर्स ए इनवर्स, अब फिर इसमें एसोसिएटिव लगा दीजिए, लिखे नहीं है, जितना अच्छे से लिखिएगा उतना नंबर मिलेगा, इसमें एसोसिएटिव लिख दीजिए, बाई एसोसिएटिव, ठीक है। अब ये क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है, किसी का इनवर्स उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, तो ये ई हो गया, तो बी बी इनवर्स ये इनवर्स ए, क्लियर है। अब बताते हैं, तो ए इनवर्स ए, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, ए अब बताइए क्या हो जाएगा, ई ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए, या फिर ये ई आ गया, तो सी डी इक्वल टू क्या आ गया, ई आ गया, सी डी के इक्वल टू क्या आ गया, ई आ गया, तो अब बताइए सी डी के इक्वल टू क्या आ गया, ई आ गया, तो सी बराबर या डी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इधर से इसको भेजिए ना, तो सी इनवर्स क्या लिख सकते हैं, ई, हमारे पास डी क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स माने, ये सी इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, सी इनवर्स हो जाएगा, सी क्या है, ए बी है, ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया, देख लीजिए, हो गया कि नहीं, अब इसी को पहले लिख लीजिए, हो गया आसानी से प्रूफ, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा हो जाएगा, कुछ नहीं किए हैं, सी माने हैं, सी माने हैं ए बी, ठीक है, डी माने हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, सी डी लिए हैं ए बी और यहाँ से डी, ठीक है, फिर बी डी लिए हैं, फिर बी और डी की जगह पे बी इनवर्स ए इनवर्स लिए हैं, फिर इसी तरह से करते गए, इनको लिए आपस में तो ये ई आ गया, फिर ए इनवर्स आ गया, फिर इनको लिए आपस में ए इनवर्स आ गया, ई आ गया, यानी कि डी बराबर लिख सकते हैं सी इनवर्स। अब इस तरह से सी इनवर्स इक्वल टू डी लिख सकते हैं, सी क्या है हमारे पास, यहाँ से ए बी हो गया, ए बी कन्वर्स, डी क्या हो गया, बी इनवर्स ए इनवर्स, स्मार्ट बन गए। और भी मेथड हो सकता है, सबसे इजीएस्ट वाला बता रहे हैं, ठीक है, ये कैंसिलेशन लॉ एक प्रूव कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला देखिए, अब आपको शो करना है, शो दैट द सेमी ग्रुप जी इन विच द इक्वेशन ax
B and why B are the soluble for every pair of element A B is a group। ये याद रखना है कि सारे ग्रुप के लिए होता है। ये फाइनाइट सेमी ग्रुप याद है ना, जिसमें एसोसिएटिव और क्लोजर हो। G is group if G satisfied the both कैंसिलेशन लॉ, दोनों कैंसिलेशन को होल्ड करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, सेटिस्फाई लॉ करेगा। ए फाइनाइट सेमी ग्रुप जी इज ए ग्रुप, अगर इसको ये स्टेटमेंट याद रखिए कि कुछ कोई सेमी ग्रुप अगर वो ग्रुप कहलाएगा तो एक ही कंडीशन शो कर दे कि बोथ लॉ को होल्ड करे। बोथ लॉ समझ रहे हैं ना, बोथ कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, उसी प्रकार से सो डैट कि सेमी ग्रुप इज जी, ठीक है ना। कोई सेमी ग्रुप जी है इन विच इक्वेशन ax और bx आर सॉल्युबल फॉर एवरी पेयर्स ऑफ एलिमेंट ab इज ए ग्रुप। तो अगर ये एवरी एलिमेंट के लिए सॉल्युबल है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। इफ जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी तो सेटिस्फाइड ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो देन सो दैट ए इक्वल टू, समझ रहे हैं ना, ए इक्वल टू क्या होगा, ई। अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी ग्रुप जी है उसमें एक एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है तो वो हमेशा सेटिस्फाइड कर रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो रहा है, तो आप ये याद रखिएगा कि ए जो यहाँ होगा वो ई होगा। अच्छी बात है, करते हैं। एन एलिमेंट बिलोंग्स टू जी, सेटिस्फाइड ये इक्वेशन को कर रहा है तो कॉल्ड आइडोपेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसको आईडी से याद रखिए, आइडेंटिटी से, ठीक है ना, इडोपेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स, आइडोपेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट है, कोई बात नहीं। आइडोपेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, यहाँ से याद रखिए, क्लियर है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। अब यहाँ से ब्रेक कर दीजिए ना, ए ई हो जाएगा, कोई दिक्कत, लेफ्ट कैंसिलेशन कर दीजिए, ए इक्वल टू ई आ गया, क्लियर है। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज कीजिएगा ना, क्योंकि अब तो ये थ्योरम होता है, ये तो होगा ना कंसेप्ट, क्लियर है, याद रखिएगा कि जो भी ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा तो इडिपेंडेंट मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। प्रूफ करना है अगला, प्रूफ दैट इफ जी बी एन एबेलियन ग्रुप तो देन ए बी का पावर n है तो ए एन का पावर बी एन, ये याद रखिएगा, आगे के क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। एबेलियन होगा, एबेलियन का मतलब यहाँ से लिख देते हैं, एबेलियन का मतलब यहाँ से समझिए कि ए बी इक्वल टू बी ए दिया रहेगा, ए बी इक्वल टू बी ए दिया रहेगा, एबेलियन का मतलब इसका यूज करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, कुछ नहीं करेंगे कि ए बी बी एन के इक्वल होगा ए बी एन बी एन होगा व्हेन ए बी इक्वल टू बी ए। तो कैसे बनाएंगे, तो ये इसको पीएमआई से यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, 11th में पढ़े होंगे, यहाँ पे रिकॉल करते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट द एबव स्टेटमेंट, जो हमको एबव स्टेटमेंट प्रूव करना है उसमें हम पीएमआई यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे। होता क्या है, तो एक बार n की इक्वल टू 1 लेंगे, एक बार s से ज्यादा लेंगे m ले लेंगे, एक बार n का वैल्यू m प्लस 1 लेंगे, अगर m प्लस 1 के लिए सेटिस्फाइड है, m के लिए सेटिस्फाइड है, 1 के लिए सेटिस्फाइड है, तो ये इसको फाइनली मान लेंगे कि ये होगा, क्लियर है। इतना समझ में आया। पीएमआई में क्या करते हैं, एक लिए बार 1 के ले लेते, एक बार n के इक्वल टू k ले लिया, m ले लीजिए, एक बार 1 से ज्यादा ले लीजिए। वी हैव टू प्रूव अबव स्टेटमेंट बाय पीएमआई गिवन ए बी का पावर n इक्वल टू ए एन बी एन, यानी कि a का पावर n b के पावर n। ओके, ये इक्वेशन लेते हैं n इक्वल टू 1, तो बताइए क्या होगा, ए बी बी ए बी इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, सेम के नंबर सेम तो इक्वल होता ही है, तो ये चीज है ट्रू। लेट अस सपोज दैट द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m के लिए अब चेक कर रहे हैं, कभी कभी के कोई लेता है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो लीजिए, तो ए बी एम और ए एम बी एन, जैसे इक्वेशन ऊपर में दिया हम यहाँ पुट किए, क्लियर है। अब चलिए, तो वी हैव टू प्रूव दैट द अबव स्टेटमेंट ट्रू फॉर m प्लस 1 के लिए, m प्लस 1 के लिए n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए प्रूफ करना आसानी से। देखिए, तो देखिए क्या कीजिएगा, ए बी m प्लस 1 के लिए लिया, फिर हम क्या करेंगे, ए बी एम एक निकाल देते हैं इधर से, तो ए बी, क्लियर है। उसके बाद ये इक्वेशन 1 से, ठीक है ना, क्लियर है कि ए बी एम होगा तो ये यूज कर लेंगे। अब एक बात कीजिए, जब ये कम्यूटेटिव होगा तो ये यूज कर सकते हैं कि नहीं, कम्यूटेटिव का मतलब एबेलियन होगा तो बी ए यूज कर सकते हैं। अब ये दोनों आ जाएगा तो ये बी प्लस एम हो जाएगा, ये आएगा, आराम आराम से देखते जाइए। पहले हम क्या किए, इसको अलग किए, फिर इक्वेशन 1 के जगह इक्वेशन 1 से यूज कर लिए इसको, फिर हम ये वाले जो को बी ए यूज किए, एक एक करते जाना है स्टेप, ठीक है ना, और फिर बी एम ले लिए, एक बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, सब हो जाता है। बी एम प्लस 1 हो गया, ए एम और ये 1, आसानी से देखिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये अगेन होगा, कम्यूटेटिव तो है ही, तो पलट जाएगा, फिर ये हो गया, तो ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ नहीं आ गया,
कुछ नहीं किए हैं, बताते हैं क्या किए। यहां से देखिए, फिर से देखिए एक बार, ए बी इक्वल टू ए, ठीक है, +1 है। बताइए फिर क्या लिखे, बताइए, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, यहां से देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए ए एक सेकेंड बेटा, क्यों परेशान कर रहे हो। कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाती है, नो प्रॉब्लम। तो यहां से देखो, तो ये लिखे ए बी का पावर एम, एक यहां निकाल दिए। अब बेटा इसको लिखोगे इक्वेशन 1 से, ए एम बी एम, फिर इसको ए बी। फिर आप क्या कर सकते हो बेटा, कम्यूटेटिव तो है ही, ये लिख सकते हैं। फिर बेटा क्या कर सकते हो, बी एम +1 कर सकते हो, फिर कम्यूटेटिव यूज कर सकते हो बेटा। फिर क्या कर सकते हो, कितनी आसानी से आ गया कि ए डायरेक्ट ये होगा, आ गया। अब हम 1 के लिए भी प्रूव कर दिए, और एम एन इक्वल टू एम के लिए भी प्रूव कर दिए, और m+1 के लिए भी प्रूव कर दिए, आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बी के पावर n इक्वल टू n ब्लॉक्स। ये प्रैक्टिस कर लेना, आसान है सब। अगला देखते हैं, फिर वही आया कि अगर G, 21 नंबर को क्वेश्चन करते हैं, इफ G इज ए ग्रुप एंड ए बी सी बिलोंग्स टू G, तो सो डेट क्या करना है कि ए बी इक्वल टू बी ए है, तो ये ही होगा n पॉजिटिव इंटीजर n। अगेन अगेन कर लीजिएगा, ये आराम से वही है, एकदम सेम टू सेम, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी उसी तरह से है कि इफ G be a group such that A B and the for the three conjugative integer n for all A B C belong to, so G is abelian। अगेन तीन इक्वेशन देना, तीन कंजुगेटिव इसको होल्ड करता है, तो आपको उल्टा इसका कन्वर्स है कि G इज एबेलियन ग्रुप होगा। तो इसका मतलब क्या शो करना है कि ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। करके देखिएगा, आसान है एकदम, आप कर लीजिएगा। अगेन वो यही है जनरल, इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा याद हो जाएगा। एक टाइप का सवाल एक तरह का कर देंगे, सो दैट द एवरी एलिमेंट, so that if every element of group G is its own inverse, तो then अगर ओन इनवर्स होगा तो वो एबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एबेलियन ग्रुप होगा। कोई दिक्कत, तो शो करते हैं कि ए इनवर्स होगा खुद का, तो आपको एबेलियन शो करना है, तो इसका मतलब बी है, इसको शो करना आसान है। तो टू शो क्या करना है, टू शो जी इज एबेलियन ग्रुप। अगर मान लीजिए एक ग्रुप का ए एलिमेंट है, तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, कोई होगा, वो खुद हो रहा है, पहले से गिवन दिया है कि ए इक्वल टू ए इनवर्स ही इक्वल हो रहा है, तो लेट ए बी बिलोंग्स कर रहा है जी से, तो इसका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा। जाहिर सी बात है कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा ही करेगा। ए इक्वल टू ए इनवर्स, बी इक्वल टू बी इनवर्स, ए बी का इनवर्स क्या होगा, ए बी खुद। नाउ ए बी इनवर्स ए बी है, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से लिखेंगे ऊपर में कि ए बी इनवर्स बी इनवर्स पढ़े थे ये, यहाँ से ये यूज किए। फिर हम क्या लिखेंगे, बी इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे, बी, ए इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे, आ गया कि नहीं, बी ए इक्वल टू ए बी। कुछ नहीं किए, एक सिस्टमेटिक से लिखना है कि ए इनवर्स क्या दिया है, लेट, ये गिवन दिया, गिवन ए इक्वल टू ए इनवर्स, तो बी इक्वल टू बी इनवर्स होगा, ए बी का इनवर्स होगा, ए बी का इनवर्स लिखिएगा तो क्या होगा, ए भी ही आएगा इस तरह से। अब फॉर ए बिलोंग्स टू जी से दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 बनिएगा। नाउ चलिएगा, ए बी इक्वल टू क्या लिखिए, इनवर्स बराबर क्या लिखिएगा, ए बी। यहाँ से स्टार्ट करते जाइए कि बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, ए बी हो गया, यहाँ रख दीजिए, ये बी हो गया, ये हो गया, डायरेक्ट ए बी आएगा, बस बस सिस्टमेटिक लिखना है आपको बस। अब देखिए, इसका बोल रहा है कि लेट ए बी, लेट क्या कर रहा है कि लेट
ए बिलोंग्स टू 2 6 3 5 एक ग्रुप एक दिया है आपका 2x2 का क्या दिया है एक मैट्रिसेस दिया है तो इसका फाइंड करना है कि ए इनवर्स ही निकालिए जनरल लीनियर ठीक है ना आपको दिया है मैट्रिसेस जेड मॉडुलो 11 दिया है इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा ना यहीं से होगा तो जेड मॉडुलो 11 आपको पता है ना कि 0 से लेकर 10 तक होगा कि यहाँ का जो एलिमेंट होगा ये इसी से होगा ए इनवर्स कैसे निकालते हैं तो ए एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए अच्छी बात है तो अब यहां से जो देखिए देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो -8 आया आपको बताए हैं कि अब ये इसका एलिमेंट होना चाहिए तो किसी का -11 -8 एलिमेंट है ना तो इसको 11 जोड़िए 11 इसमें जोड़िए तो रिमाइंडर आपको कितना आएगा 3 आएगा रिमाइंडर कितना आएगा इसका एडजॉइंट निकालिए एडजॉइंट निकालने के लिए आपको बताया ना कि इसको क्या कीजिए इसको 2 और 3 को पलट दीजिए पलट दिए इनमें माइनस लगा दीजिए माइनस लगाने का सेंस हुआ कि इनका साइन चेंज कीजिए अगर माइनस है तो प्लस कीजिए प्लस है तो माइनस कीजिए इनका साइन चेंज कीजिए ठीक है क्लियर है 5 -3 -6 2 ओके अब बताओ ये -3 -6 ये खुद माइनस में था फिर इसमें 11 ऐड कीजिए 5 5 5 8 क्लियर है आपको 11 जोड़ना ही पड़ेगा निगेटिव को पॉजिटिव करने क्योंकि ये हमारा जो भी एलिमेंट आएगा एंट्रीज आएगा वो इसी के अंदर का होना चाहिए 0 से 10 के बीच में ही होना चाहिए अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बताइए क्या करना पड़ेगा इनवर्स निकालने के लिए क्या एडजॉइंट को डिवाइड कीजिए डिटर्मिनेंट से तो ये ऊपर जाएगा तो 3 का माइनस हो जाएगा ठीक है तो 3 का माइनस हो जाएगा 5 8 5 2 अब ये 3 का इनवर्स कैसे निकलेगा तो अब यहां से बताते हैं क्या कीजिएगा ना 3 लिख दीजिए 3 4 बार पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 आएगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 आएगा 6 को 11 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 6 ही रहेगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 आएगा 9 को 11 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर 9 ही रह जाएगा 3 को 4 से कीजिए मल्टीप्लाई ठीक है ना मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 आएगा और 12 को डिवाइड कीजिए 11 से तो 11 से जो आएगा उसको क्या बोलेंगे रिमाइंडर 1 आएगा 12 को जब डिवाइड कीजिएगा 11 से तो रिमाइंडर 1 आएगा तो यहाँ रिमाइंडर 1 लिख दीजिए अब ये क्या हो जाएगा 4 की जगह पे क्या लिखिएगा 3 इनवर्स ये इधर जाएगा तो 3 इनवर्स की जगह पे 4 लिख सकते हैं तो यहाँ 3 इनवर्स की जगह पे 4 लिख सकते हैं अब ये 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 20 20 32 8 आया अब ये फिर आपको क्या करना पड़ेगा 11 से डिवाइड कीजिए 11 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 11 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 9 यहाँ भी 9 हो जाएगा ये 32 आएगा तो 32 को डिवाइड कीजिए 11 से तो ये रिमाइंडर ही लिखना है तो ये हमारा फाइनल जाके आएगा इस तरह से क्वेश्चन की एक इस तरह से क्वेश्चन कीजिएगा जेड मान लो 15 पे ठीक है यहाँ पे जो रखना है रिमाइंडर है मैट्रिक्स से जो बन रहा है रिमाइंडर का बन रहा है यहाँ पे 3 इनवर्स नहीं लिख सकते इसको 4 में लाएंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करके अब बताइए यहाँ पे जो रहेगा ना उसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा मान लीजिए यहाँ 5 रहा तो यहाँ 5 से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा तब जाके उसका इनवर्स निकलेगा इसको इधर भेज दीजिएगा 5 है तो 5 भेज दीजिएगा तो अब वहां पे एक नंबर आ जाएगा नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो नंबर आएगा उसको 11 से डिवाइड कीजिएगा तो जो रिमाइंडर आना चाहिए या जो एंट्रीज आना चाहिए 10 के ही अंदर में आना चाहिए 10 तक आना चाहिए 0 से ठीक है इस तरह से होगा अब हम लोग पढ़ेंगे सब ग्रुप ग्रुप पे इतना सारा क्वेश्चन कर दिए हैं अब कोई एक बेसिक बुक उठाइएगा उसका एग्जाम्पल कर लीजिएगा और या तो आप नोट्स भी रिफर कर सकते हैं ठीक है सब ग्रुप देखिए सब ग्रुप में क्या होता है कि पहले कोई एक ग्रुप होगा एग्जिस्ट कर रहा होगा उसका एक सब ग्रुप होगा तो उससे एक सेट लेंगे आ, अगर वो कुछ प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा तो उसको भी सब ग्रुप बोलेंगे तो होगा क्या कि जी नॉट एक सब ग्रुप है पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है ना तो एच भी ये नॉन इम्पिटी सेट लेंगे उससे एक नॉन इम्पिटी सेट लेंगे अगर वो जी का सब ग्रुप है जी का सब ग्रुप है तो क्या करना पड़ेगा एच को खुद ब खुद एक क्या होना पड़ेगा ग्रुप होना पड़ेगा अपने आप में वो खुद में अगर ग्रुप हो जा रहा है ये लिए उसी का ये खुद ग्रुप हो गया तो वो उसी किस कंपोजिशन पे जिस कंपोजिशन पे ये एग्जिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट ग्रुप है उसी कंपोजिशन पे इसको भी क्या करना पड़ेगा सेम ये याद रखिएगा सेम
सेम कंपोजिशन पे क्या होना पड़ेगा, इटसेल्फ क्या होना पड़ेगा, ग्रुप होना पड़ेगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है ना, तो ऑलवेज लेस देन होगा प्रॉपर सब ग्रुप, अगर यहाँ इक्वल टू नहीं रहेगा तो। अच्छा, एक और बात, एवरी ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ एंड इम्पिटी, ये वाला आइडेंटिटी, ये भी क्या होगा, सेट। नॉन आइडेंटिटी सेट, ये वाला आइडेंटिटी सेट वाला जो इसमें ई के एलिमेंट ए होगा वो भी सब ग्रुप होता है। तो ये दो खुद का सब ग्रुप होता है इटसेल्फ, बाकी आपको नॉन सब ग्रुप मिलेगा, तो इसको भी चीजें ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं, बाकी इनके अलावा जो होते हैं उनको नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं। अब ये देखिए 4 एलिमेंट है, इसमें से 2 एलिमेंट लिए तो ये भी क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। तो ये जब ग्रुप कहलाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में सब ग्रुप कहलाएगा। जैसे इंडिया है, इंडिया के रिस्पेक्ट में बिहार जो होगा ना सबसेट होगा, जो छोटा होगा। इंडिया हमारा बड़ा है यहाँ पे तो पहले से इंडिया एग्जिस्ट करेगा, फिर उसमें बिहार होगा, फिर बिहार के लिए पटना, तो पटना ही जो सब सेट ऑफ बिहार। अब बिहार इज ए सबसेट ऑफ इंडिया। उसी तरह से कोई बड़ा ग्रुप है, उसका कुछ एलिमेंट लिए तो उससे एक सेट नॉन इम्पिटी सेट निकलेगा। अगर वो नॉन इम्पिटी सेट खुद ग्रुप हो जाए तो वो बड़े अक्वा सेम कंपोजिशन में, कंपोजिशन डिफरेंट नहीं करना है, बाइनरी कंपोजिशन डिफरेंट नहीं करना है एच के लिए। तो एच अगर ग्रुप हो जाएगा जो गिवन जी जिस कंपोजिशन पे ग्रुप है उसी ग्रुप पे, तो आपका एच जो होगा ग्रुप तो कहलाएगा। अगर उसको सब ग्रुप बोलिएगा किसके रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में, जी के लिए वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है। जैसे इंटीजर है उसमें 3 का मल्टीपल ले लिए तो ये सब ग्रुप कहलाएगा जेड के रिस्पेक्ट में। अब इसमें कुछ थ्योरम आता है, वन स्टेप टेस्ट थ्योरम। तो ए नॉन इम्पिटी सेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ ए बिलोंग्स टू जी एच। अब यहां से क्या हो गया, इसमें सिर्फ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच हो जाए तो इसको ग्रुप बोलेंगे। कुछ नहीं करना है, वन स्टेप में क्या करना है कि कोई 2 एलिमेंट लिए एच से और उसका प्रोडक्ट करा दिए ए और किसी एक का इनवर्स से, अगर वो भी एच में होगा तो वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा उस जी का। ठीक है। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नेसेसरी कंडीशन देखिए इसमें क्या होगा, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो एच इज ए क्या होगा, ग्रुप इटसेल्फ, इसको ग्रुप इटसेल्फ होना पड़ेगा। तो इसमें एक बी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, तो बी एग्जिस्ट करेगा तो अगर मान लीजिए हम पहले इसको मान के चलते हैं कि अगर ये ग्रुप है और पहले से मान के चलते हैं कि ग्रुप है, तो ग्रुप में क्या होता है, कुछ एलिमेंट होगा और उसका जो जितने भी एलिमेंट होंगे उनके इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ग्रुप का प्रॉपर्टी जान ही रहे हैं क्या होगा, एसोसिएटिव, उससे पहले क्लोजर, फिर आइडेंटिटी एग्जिस्ट, फिर क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट। तो अगर उसमें एलिमेंट लिए तो उसका बी इनवर्स भी होगा। और ए बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, एच, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच। तो ए का भी, अब ए को ही ए रहने देते हैं अभी फिलहाल, वन स्टेप से जाएंगे। अब बी इनवर्स एग्जिस्ट कर ही रहा कर, अब क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब मान लीजिए ये एच है, ये ए है, ये बी इनवर्स है, तो ये तो क्लोज इसी का ना एलिमेंट है। तो बाइनरी दो बाइनरी कंपोजिशन लगाएंगे 2 एलिमेंट पे तो वो क्लोजर तो शो करेगा ही, क्योंकि पहले से ही हम लोग ग्रुप मान के चल रहे हैं। तो क्लोजर शो करेगा, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, और ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी बिलोंग्स टू एच। ये हो गया कि ए बिलोंग्स टू कर रहा है एच से, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, वन स्टेप से ये क्या हो गया, हाँ मान लिया कि ये ग्रुप है। अब सफिशियंट कंडीशन क्या होगा, तो सफिशियंट कंडीशन में अब उल्टा मान के चलेंगे कि ए भी बिलोंग कर रहा है इससे, अब वन स्टेप पहले लेके चलेंगे। तो शो करना है कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो टू शो दैट एच इज ए ग्रुप इटसेल्फ, इसका मतलब सब प्रॉपर्टीज दिखाना पड़ेगा आपको। तो ए बिलोंग कर रहा है एच से, तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच से, तो इसका बताइए ई भी मिल गया उसमें, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवा दिए, देखिए धीरे धीरे सब हम आपको खोज के दिखा रहे हैं। अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो आइडेंटिटी मिलेगा, उसका ए मिलेगा, फिर इन दोनों को बता दीजिए तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करवा दिए, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करवा दिए, इनवर्स भी एग्जिस्ट करवा दीजिए। अब ए बिलोंग कर रहा है एस से, बी बिलोंग कर रहा है एस से, अब ए भी है तो अब देखिए अब बी का भी इनवर्स लिखेंगे तो ये भी आ गया, तो क्लोजर भी एग्जिस्ट करवा दिए। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत। ठीक है। तो अगला चलिए, नहीं समझे। अब देखिए एक ये पहले से मान के चले है ना कि बी इनवर्स है, ए बी इनवर्स, ये तो मान के चल रहे ना कि ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, एक यहाँ पे लिख देना चाहिए था ऑलरेडी, कि यहाँ से एक और लिख देना चाहिए था कि ए बी इनवर्स तो है ही। अब क्या करेंगे ए, अब यहाँ पे क्या करेंगे,
बी इनवर्स का भी इनवर्स ले लेंगे। अब ये जो है इनवर्स का तो एग्जिस्ट करेगा ही ना, तो ऑटोमेटिक भी आ जाएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि एक ये एलिमेंट लिए और एक ये एलिमेंट लिए, तो इन दोनों को रखेंगे हम इसमें, इसमें रख रहे हैं, तो ए की जगह पे तो ए रखे, और ये इस तरह से। अब यहाँ पे हम जो रखना चाहे वो रखेंगे, हम बी इनवर्स ही रख दीजिए, बिल्कुल रख सकते हैं, तो बी इनवर्स ही रख दिए, तो ए भी मिला। तो ए बी बिलोंग्स टू एच। अब ए बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए बी भी उसका कंपोजिशन भी उसी एच में बिलोंग करे, तो क्लोजर भी तो हो गया। जरूरी नहीं कि पहले क्लोजर दिखाइए, आप कुछ भी दिखा सकते हैं जो इजी लगे। तो क्लोजर एग्जिस्ट करा दी, अब एसोसिएटिव दिखाना है, तो एसोसिएटिव इजी, तो अब एसोसिएटेड इन एच भी होगा। इन्हें पर्टिकुलर केस किसी भी लेके देखेंगे तो ए चीज ग्रुप इट सेल्फ, तो ए चीज सब ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक लिखने आ जाएगा। प्रैक्टिस मैक परफेक्ट, ये एकदम सच हो जाएगा कंसेप्ट में, ये थ्योरेटिकल पोर्शन में, कि कितनी बार आप लिख रहे हैं, कितने बार आपको समझ रहे हैं, बार बार लिख लिख के समझते जाना है, क्या लिख रहे हैं तो फिर क्या भूल रहे हैं, इसको लिख के ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अब देखिए टू स्टेप है, तो टू स्टेप करते हैं, ठीक है ना, टू स्टेप करेंगे, ठीक है। चलिए टू स्टेप नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी वीडियो रहेगी ना, तो जितना कि आप उतने भर प्रैक्टिस कीजिए। और ये क्या होता है ना, छोटी छोटी वीडियो है लेकिन कंसिस्टेंसी से रहेगी, तो जाके आप कर पाए, ठीक है, कर लेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, ऑल द एस्पायरेंट जो भी देख रहे हैं, इसको शिद्दत से देखिए, इस सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। और अभी स्टार्टिंग में व्यूज कम आएंगे, बट हमको अपना काम करना है, कि हमको अपना क्या करना है, वीडियो अपलोड करते जाना है। जो भी बच्चे, एक भी बच्चे अगर कंटिन्यू से देख रहे हैं तो उनको हेल्प मिले, और उनके लिए डेली वीडियो अपलोड होना चाहिए। अगर ये कोई सीरीज स्टार्ट किया, इसकी गारंटी मेरी है, कंसिस्टेंसी कोई भी सिलेबस खत्म करने का। ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट। लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है, हम बता नहीं पाते हैं पढ़ाने के चक्कर में, और मैं कम से कम ड्यूरेशन में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने के चक्कर में हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो आप अब देखिए, एल्गोरिथम क्या होता है ना, कि यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है किसी को प्रमोट करने का। हमारा काम क्या है, मेहनत करना। आप देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक भी कीजिए, बता दीजिए सजेशन क्या करे और किस तरह का इम्प्रूवमेंट करे। और कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक